दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से पाप है जिन्हें करने के बाद लोगों को गधे और भेड़िए जैसे योनि में जन्म मिलता है, और ऐसे कौन से पुण्य हैं जिन्हें करने से हमें दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। वैसे तो हर मनुष्य ये जानने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि वो पिछले जन्म में क्या था और आने वाले जन्म में किस योनि में होगा। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण, जिसमें मनुष्य के पाप पुण्य से लेकर हर चीज का लेखा जोखा आपको मिल जाएगा। इस गरुड़ पुराण में बताया गया है कि संसार में जन्म लेने वाले सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल जरूर मिलता है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई जानवर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करना ही है और फल देने का अधिकार तो परमात्मा का है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप इस जन्म में मनुष्य हैं तो अगले जन्म में आपको मनुष्य की योनि नहीं मिलेगी। दरअसल गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि जो मनुष्य अपने जिंदगी में अच्छे कर्म करता है वो मरने के बाद दोबारा से मनुष्य की योनि पा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे जीव भी हैं जो अपने कर्मों की वजह से 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। अगर वो जीव अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में मनुष्य की योनि प्राप्त हो सकती है। दरअसल गरुड़ पुराण में एक ऐसी कथा लिखी गई है जिसके चलते बताया जाता है कि एक बार महर्षि वेदव्यास ने ऋषि से पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि में जन्म मिलता है। तब ऋषि ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है, जिसके चलते उसे कई तरह की योनियों में जन्म मिलता है। लेकिन सबसे पहले उस मनुष्य को भेड़िए की योनि में जन्म मिलता है। उसके बाद वो कुत्ते की योनि का जन्म पाता है, फिर सियार की, गिद्ध की, सांप और कौआ, और अंत में बगुले का जन्म प्राप्त करने के बाद सबसे आखिरी में उसे मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा ऋषि बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाते हैं वो 100 सालों तक कौवे की योनि पाकर जीवित रहते हैं, और उसके बाद उसे मुर्गे की योनि प्राप्त होती है। मुर्गे की योनि पाकर करीब 1 से 1.5 महीने तक जीवित रहने के बाद उसे सांप की योनि प्राप्त होती है और उसमें अपना जीवन बिताना पड़ता है। तब जाकर उस व्यक्ति के पाप पूरे हो पाते हैं और फिर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। वहीं ऐसा भी ऋषि मुनि बताते हैं कि जो मनुष्य अपने बड़े भाई का अपमान करता है तो उसे कौच नामक के पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और आपको बता दें कि इस पंछी का जीवन काल 10 साल का होता है, तो आपको 10 साल तक इसी योनि में रहना पड़ता है। जब उस मनुष्य का पाप पूरा हो जाता है तब उसका अगला जन्म मनुष्य का होता है। इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है कि जो इंसान चोरी करता है, फिर वो चोरी चाहे सोने की हो, कपड़े की हो, पैसों की हो, खाने की हो या कोई भी किसी भी तरह की चोरी हो, तो उसके मृत्यु के बाद उसका जन्म एक तोते के रूप में या फिर कीड़े के रूप में होता है। वहीं अगर कोई इंसान सुगंधित चीजों की चोरी करता है जैसे गुलाब की, तो उस दौरान व्यक्ति का जन्म एक छछूंदर के रूप में होता है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि चोरी करना बुरी बात होती है, और वो चोरी फिर चाहे किसी भी परिस्थिति में करी गई हो, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। वहीं ऐसा भी बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है या फिर बहुत ही गंदे अपराध करता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति का अगला जन्म गधे की योनि में होता है। वहीं अगर आप मनुष्य की योनि में जन्म लेना चाहते हैं तो इसके लिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेने के बाद ही किसी को मनुष्य का जन्म मिल पाता है। लेकिन अगर कोई मनुष्य अच्छे कर्म करता है, यानी जो व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों और कई सारे जानवरों पर दया करता है, बिना किसी लालच के अपना जीवन व्यतीत करता है, तो ऐसे कर्म करने से मनुष्य का अगला जन्म भी मनुष्य की योनि में हो सकता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ऐसा भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में जिस चीज को याद करता है, जिस चीज के बारे में सोचता है, उसका अगला जन्म वही होता है। जैसे कोई मनुष्य जब मरते समय किसी स्त्री को याद करता है तो उसका अगला जन्म स्त्री का होता है। वहीं अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो वो मुक्ति के मार्ग पर जाता है। इसीलिए तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि हमेशा अपने अंतिम समय पर भगवान राम के नाम का जाप करते रहना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस जानकारी के बारे में आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।